नमस्कार, संसद टीवी के इस बेहद खास कड़ी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। लोकतंत्र की मजबूती केवल चुनावों से नहीं बल्कि उन संस्थाओं से तय होती है जो संविधान के अनुसार व्यवस्था को संचालित करती हैं। संसद ऐसी ही सर्वोच्च संस्था है और उसकी गरिमा की जिम्मेदारी होती है स्पीकर और पीठासीन अधिकारियों पर। लेकिन दुनिया के अलग अलग लोकतंत्र इन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं, इस सवाल का जवाब देता है एक वैश्विक मंच CSPOC। सबसे पहले जानते हैं आखिर CSPOC है क्या। ये स्थायी समिति की बैठक है। 52 देशों के स्पीकर संगठन जो है, ये भारत को अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ है। लोकतंत्र सिर्फ एक शासन व्यवस्था नहीं बल्कि संवाद, सहमति और संवैधानिक मर्यादाओं की जीवंत प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया के केंद्र में होता है संसद, और संसद की गरिमा के संरक्षक होते हैं स्पीकर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। इन्हीं लोकतांत्रिक मूल्यों को साझा करने, संसदीय परंपराओं को मजबूत करने और विधायिकाओं की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कॉमनवेल्थ देशों ने एक वैश्विक मंच बनाया, कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ, CSPOC। CSPOC क्या है? CSPOC यानी कॉमनवेल्थ देशों के संसदों के स्पीकर और पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, न ही सरकारों का सम्मेलन है। ये मंच है लोकतंत्र के निष्पक्ष संरक्षकों का। यहाँ प्रधानमंत्री या मंत्री नहीं बल्कि संसद की कार्यवाही को निष्पक्ष, अनुशासित और संविधान के अनुरूप संचालित करने वाले एकत्र होते हैं। CSPOC का मूल उद्देश्य है विधायिकाओं की स्वतंत्रता की रक्षा, स्पीकर की निष्पक्ष भूमिका को मजबूत करना, संसदीय लोकतंत्र को आधुनिक और प्रभावी बनाना। CSPOC आज एक स्थापित और प्रभावशाली मंच है, लेकिन इसकी नींव एक खास ऐतिहासिक दौर में रखी गई थी जब कई देश बाहरी सत्ता के शासन से निकलकर लोकतंत्र की राह पर बढ़ रहे थे। तब संसदीय मार्गदर्शन की जरूरत महसूस हुई। इस जरूरत ने जन्म दिया CSPOC को। अब नजर डालते हैं इसके इतिहास और स्थापना की पृष्ठभूमि पर। CSPOC का इतिहास। CSPOC की शुरुआत 1969 में हुई, जब कई कॉमनवेल्थ देश औपनिवेशिक शासन से निकलकर नव स्वतंत्र लोकतंत्र के रूप में उभर रहे थे। जरूरत थी संसदीय प्रक्रियाओं को समझने की, विधायिका की भूमिका तय करने की और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने की। इसी सोच से जन्म हुआ CSPOC का। तब से लेकर आज तक CSPOC लोकतंत्र की साझा विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सौंपने का कार्य कर रहा है।
The true thing is that the Commonwealth of Nations is a remarkable union of diverse nations and jurisdictions. 53 different members that touch every single continent of this planet, representing almost a third of the world population. Small, big, poorer, richer, we're all united. And we come together, and that's the beauty of it, by choice. This is a free organization. We come together by choice because we've chosen to share values, to share languages, to share parliamentary traditions, and of which so many of you in this room right here, right now, are upholding in your own jurisdiction, in your own country. I, for one, actually am quite familiar with what it means, because every day in your own parliaments, in your own House of Commons, in your own seat of government, you work every day to make sure that things happen, that things work out. You seek collaboration from your constituent, and you have, as Speaker and presiding officers, to look beyond just the day-to-day things, but a lot better in a collaborative spirit, so that you can look out for the greater good, the common good of your people. Parliaments still need to be at the forefront of building Africa's resilience against mainly health, but also other threats. Here are 4 ideas I suggest for how to make progress. First, I advise all national parliaments to ratify the African Medicines Agency Treaty, which has now entered into force. This is a landmark agreement that will help ensure that vaccines and medications in Africa are both high quality and locally produced. Second, legislatures should be a driving force for the implementation of the African Continental Free Trade Area and the Paris Climate Accords. Both require extensive enabling legislation. अब जब हमने CSPOC की सोच और उद्देश्य को समझ लिया है, तो यह जानना भी ज़रूरी है कि इस मंच में कौन कौन से देश शामिल हैं और यह सम्मेलन वास्तव में कितना व्यापक है। खासतौर पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की भूमिका इस मंच पर क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है, आइए जानते हैं। सदस्य कौन होते हैं? CSPOC में शामिल देशों की संसद इस समूह की सदस्य होती हैं। कॉमनवेल्थ के 53 सदस्य देशों से प्रतिनिधित्व होता है। भारत, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, केन्या, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देश इस मंच का हिस्सा हैं। श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, Tanzania, Trinidad and Tobago, Tonga, Uganda, and Zambia. We also have guest speakers from South Sudan and from the East African Legislative Assembly. CSPOC की बैठक CSPOC की बैठक नियमित रूप से आयोजित की जाती है। आमतौर पर हर 2 साल में किसी एक सदस्य देश द्वारा मेजबानी की जाती है। हर बैठक में
मेजबान देश की संसद, लोकतांत्रिक संस्था और संवैधानिक परंपराओं को करीब से समझने का अवसर मिलता है। ये सम्मेलन किसी एक देश की नहीं, पूरे कॉमनवेल्थ की साझा आवाज बनता है। On behalf of Parliament of the Republic of Uganda and on my own behalf, I welcome you to Kampala, Uganda for the 27th Conference of Speakers and Presiding Officers of the National Parliaments of Independent Sovereignty States of the Commonwealth. It humbles us that many of you have traveled from land far and wide throughout the several hours to come and attend this conference and respect our invitation. You're most welcome. देखा जाए तो CSPOC केवल औपचारिक बैठक नहीं है, यहाँ उन चुनौतियों पर गंभीर चर्चा होती है जिनसे आज का लोकतंत्र जूझ रहा है। संसद में अनुशासन, स्पीकर की निष्पक्षता, डिजिटल तकनीक और AI का प्रभाव। तो CSPOC में किन मुद्दों पर होता है मंथन और ये चर्चा लोकतांत्रिक व्यवस्था को कैसे मजबूत करती है, आइए जानते हैं। CSPOC का उद्देश्य। CSPOC के प्रमुख उद्देश्य हैं स्पीकर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर की निष्पक्षता और स्वतंत्रता की रक्षा, संसदीय कार्यप्रणाली में श्रेष्ठ अनुभवों का आदान प्रदान, नए लोकतंत्रों को संवैधानिक मार्गदर्शन देना, संसदों में तकनीक के उपयोग, डिजिटल कार्यवाही और ई-पार्लियामेंट पर चर्चा, संसदीय मर्यादा, आचार संहिता और विधायी नैतिकता को बढ़ावा देना। CSPOC में किन मुद्दों पर चर्चा होती है? CSPOC की बैठकों में व्यापक और समकालीन विषयों पर चर्चा होती है। संसद में हंगामे और अनुशासन, स्पीकर की भूमिका, सरकार और विपक्ष के बीच संतुलन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग, संसद की सुरक्षा और गरिमा, फर्जी खबरों और गलत सूचना से निपटने की रणनीति। The Commonwealth countries have a combined population of 2.4 billion people. Soon, we shall also host the NAM, the Non-Aligned Movement, and a group of 77 plus China meetings here in the next few days. Those countries of the two international organizations have a combined population of 6.4 billion people. In those fora, I want to use those occasions as one of the third generation of the anti-colonial resistance fighters of Africa to put our humble ideas to the world. The gist of our ideas could be summed up in the slogan, "Down with philosophical, ideological, and strategic shallowness," in quotes. The human race has been here for the last 4.5 million years, beginning as Homo sapiens sapiens. These were primates that had a superior brain, a hand that could hold tools and do work, and bipedalism that, unlike the reptiles whose heads are constantly negotiating against obstacles on the ground, frees our heads. भारत और CSPOC भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र
CSPOC में एक महत्वपूर्ण और सक्रिय भूमिका निभाता है। भारतीय संसद के लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति नियमित रूप से CSPOC बैठकों में भाग लेते रहे हैं। भारत ने कई अवसरों पर संसदीय सुधार, डिजिटल संसद, जन भागीदारी के अपने अनुभव साझा किए हैं। भारत का संदेश स्पष्ट है, लोकतंत्र मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा। और अब बात उस ऐतिहासिक क्षण की जब भारत एक बार फिर वैश्विक लोकतंत्र नेतृत्व की भूमिका में नजर आएगा। जनवरी 2026 में CSPOC की मेजबानी कर भारत न केवल एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा बल्कि दुनिया को अपने संसदीय अनुभव, संवैधानिक प्रतिबद्धता और लोकतांत्रिक मूल्यों का संदेश भी देगा। आखिर यह आयोजन भारत और विश्व लोकतंत्र के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। आगामी CSPOC बैठक जनवरी 2026। भारत CSPOC के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ने जा रहा है। जनवरी 2026 में भारत CSPOC की आगामी बैठक की मेजबानी करेगा। ये सम्मेलन केवल एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन नहीं बल्कि भारत के लोकतांत्रिक नेतृत्व की वैश्विक मान्यता है। इस बैठक में कॉमनवेल्थ के दर्जनों देशों के स्पीकर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर भारत आएंगे। भारतीय संसद की कार्यप्रणाली को समझने की कोशिश करेंगे। ये स्थायी समिति की बैठक है जिसमें 52 देशों के स्पीकर्स इस संगठन जो है और ये भारत को अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से भारत इस अवसर का लाभ उठाते हुए भारत की मदर ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में जानकारी देगा और भारत में जो लोकतंत्र के माध्यम से जो 75 वर्ष की यात्रा है उस यात्रा के माध्यम से हमने कैसे सामाजिक आर्थिक विकास किए। आज दुनिया के अंदर भारत आर्थिक रूप से सबसे तेजी से बढ़ता हुआ देश है। मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में भी भारत बहुत बड़ा हब बनने वाला है और सामाजिक रूप से भी और वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए भी भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर देश में बड़े परिवर्तन किए हैं, बड़े निर्णय किए हैं। आज दुनिया के देश भारत की ओर देख रहे हैं। भारत वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए प्रयास कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेजी से तो आगे बढ़ रहा है लेकिन वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए भी भारत का नेतृत्व तेजी से आगे बढ़ रहा है। जनवरी 2026 में भारत में होने वाली CSPOC बैठक में मुख्य रूप से डिजिटल युग में सांसदों की भूमिका, लोकतंत्र और तकनीक का संतुलन, स्पीकर की निष्पक्षता और स्वतंत्रता, संसदीय गरिमा बनाए रखने की चुनौतियां, युवा और महिला प्रतिनिधित्व, AI, तेज और पारदर्शी संसदीय प्रक्रिया, सोशल मीडिया, जनता से जुड़ाव आसान, जनता की भागीदारी, डिजिटल और इंटरैक्टिव टूल्स, सुरक्षा और स्वास्थ्य, सांसद और स्टाफ के लिए जरूरी स्पीकर और अध्यक्ष, लोकतंत्र के संरक्षक जैसे विषयों पर चर्चा होगी। ये बैठक भारत के लिए अवसर है दुनिया को ये दिखाने का कि कैसे विविधताओं के बीच भी लोकतंत्र सफलतापूर्वक कार्य कर सकता है। भारत की मेजबानी एक संदेश दुनिया के लिए। CSPOC 2026 की मेजबानी भारत का स्पष्ट संदेश है, लोकतंत्र जीवंत है,
संविधान सर्वोपरि है और संसद जनता की सर्वोच्च आवाज है। ये सम्मेलन भारत को वैश्विक लोकतांत्रिक संवाद का केंद्र बनाएगा। भारत का संसदीय अनुभव CSPOC के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में सैकड़ों राजनीतिक दल, विविध भाषा, संस्कृति और करोड़ों मतदाता लोकतंत्र का हिस्सा हैं। फिर भी संसद की कार्यवाही संवैधानिक नियम और प्रक्रिया के तहत चलती है। भारत ने CSPOC मंच पर बताया है कि कैसे तकनीक के माध्यम से संसद को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया गया। डिजिटल संसद, ई-वोटिंग सिस्टम, पेपरलेस कार्यवाही और लाइव ब्रॉडकास्ट भारत के ऐसे अनुभव हैं जिन्हें कई कॉमनवेल्थ देशों ने अपनाया है। CSPOC का महत्व क्यों है? आज जब लोकतंत्र कई जगहों पर सवालों के घेरे में है, CSPOC जैसे मंच लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रहरी हैं। ये मंच याद दिलाता है, संसद सर्वोच्च है, नियम सर्वोपरि हैं और संवाद ही लोकतंत्र की आत्मा है। CSPOC सिर्फ सम्मेलन नहीं, लोकतंत्र का सामूहिक संकल्प है। CSPOC एक ऐसा मंच है जहां सीमाएं नहीं, संवैधानिक मूल्य जुड़ते हैं, जहां सत्ता नहीं, संविधान बोलता है और जहां हर देश एक दूसरे से सीखते हुए लोकतंत्र को और मजबूत बनाते हैं। क्योंकि लोकतंत्र तभी जीवित रहता है जब उसकी संस्थाएं स्वतंत्र हों और उनके संरक्षक निष्पक्ष। यही है कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ। जब दुनिया भर के लोकतंत्र एक दूसरे से सीखते हैं तब संस्था मजबूत होती है और विश्वास गहराता है। CSPOC उसी साझा सीख और संवैधानिक प्रतिबद्धता का एक मंच है। भारत जो कि विविधता के बावजूद लोकतंत्र को जीवंत बनाए हुए है और अब इसी वैश्विक संवाद की अगुवाई करने जा रहा है, एक ऐसे भविष्य की ओर जहां संसद सर्वोच्च है और संवाद लोकतंत्र की आत्मा। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहे संसद टीवी। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।